पिताजी अपनी सारी जिंदगी मेरी गरीब बाप और बेटे की भावनात्मक कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब किसान रामलाल अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। खेत छोटे थे, पानी की कमी थी और फसलें भी कभी कभी बर्बाद हो जाती थीं। इसके बावजूद उसने अपने बेटे को पढ़ाने का सपना संजो रखा था। मोहन एक होनहार बच्चा था। गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। रामलाल ने कई रातें भूखे रहकर पैसे बचाए ताकि वह मोहन की पढ़ाई का खर्च उठा सके। हर दिन सूरज उगने से पहले रामलाल खेत पर काम शुरू कर देता और देर रात तक मेहनत करता। एक दिन मोहन ने स्कूल से लौटते समय अपने पिता को थकावट से चूर देखा। उसने धीरे से पूछा, पिताजी, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीबी में रहेंगे? रामलाल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गरीबी हमारे हालात हैं, लेकिन हमारे सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। तुम पढ़ाई में मेहनत करो, यही हमारी गरीबी का अंत करेगा। मोहन ने अपने पिता के शब्द दिल से लगा लिए। उसने पढ़ाई में पूरी मेहनत झोंक दी। वह सुबह शाम पढ़ाई करता और स्कूल के बाद अपने पिता का खेत में हाथ भी बंटाता। समय बीता और मोहन ने बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला दिला दिया। लेकिन वहां पढ़ाई के खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? रामलाल ने अपने खेत को गिरवी रख दिया और बेटे को पढ़ने भेज दिया। मोहन ने कॉलेज में भी कड़ी मेहनत की। वह पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी करता ताकि पिता पर बोझ न पड़े। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने इंजीनियरिंग में टॉप किया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस दिन मोहन की पहली तनख्वाह आई, वह सीधा अपने गांव पहुंचा। उसने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताजी, आज आपकी सारी मेहनत सफल हो गई। अब हमारी गरीबी का अंत हो गया। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व से भरे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये गरीबी तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाने का जरिया थी। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा बेटा है। ये मोहन ने अपने पिता का खेत वापस खरीद लिया और गांव में एक स्कूल भी बनवाया, ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सपनों की ताकत से इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। गरीब बाप और बेटे की कहानी का दूसरा अध्याय। मोहन ने गांव में स्कूल बनवा दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस संघर्ष को याद करती थी जो उसके पिता ने उसके लिए सहा था। उसकी नौकरी शहर में थी, लेकिन वह हर महीने गांव आता और अपने पिता के साथ समय बिताता। एक दिन जब मोहन अपने पिता के पास बैठा था, उसने रामलाल से पूछा, पिताजी, आपने सारी जिंदगी मेरी पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी। क्या आपके अपने सपने नहीं थे? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा उससे भी बेहतर जिंदगी जिए। मेरे सपने तुमसे ही जुड़े थे। लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो कि मैंने क्या सोचा था, तो मेरा सपना हमेशा गांव की भलाई के लिए कुछ करने का था। मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हारे जरिए इसे पूरा कर सकता हूँ। मोहन ने यह सुनकर ठान लिया कि वह अपने पिता के अधूरे सपनों को साकार करेगा। उसने अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने स्कूल में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराईं, ताकि गांव के बच्चों को किसी बड़े शहर जाने की जरूरत न पड़े। रामलाल ने भी खेत में मेहनत करना जारी रखा, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। मोहन ने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को खेती की आधुनिक तकनीकें सिखाईं और उन्हें संगठित किया। गांव में धीरे धीरे तरक्की होने लगी। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। मोहन ने तुरंत डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन रामलाल की हालत गंभीर थी। अस्पताल में रामलाल ने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया। अब मुझे जाने का दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस गांव को नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताजी, आपने जो मुझे सिखाया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। आपकी कुर्बानी और संघर्ष ने मुझे इंसान बनाया है। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे हर कदम में। रामलाल ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। मोहन ने अपने पिता को एक आदर्श के रूप में अपनाया और उनके सपनों को पूरा करने में जुट गया। गांव में अब हर तरफ तरक्की के निशान दिखने लगे थे। गरीब किसान जो कभी दो वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, अब सम्मान के साथ जी रहे थे। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे
और गांव के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे थे। मोहन ने अपने पिता की स्मृति में एक पुस्तकालय भी बनवाया, जिसमें उनके संघर्ष और सपनों की कहानी लिखी हुई थी। ये पुस्तकालय नलगांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा थी, बल्कि ये साबित करता था कि गरीबी इंसान को तोड़ नहीं सकती, अगर उसमें कुछ कर दिखाने का जुनून हो। इस कहानी का अंत ये दिखाता है कि एक पिता का त्याग और बेटे की मेहनत मिलकर न केवल उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं।